तो पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है मुस्लिम लीग नून को 10 लाख अफराद के जलसा करने पर। आते साथ ही ये एक काम जो है ये उनको मस्ट करना चाहिए। एक काम, सिर्फ एक चीज़ मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो अपने ओहदे पे जिस दिन बैठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इन दिनों वैसे मैंने टेलीविज़न देखना थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि वन साइडेड नैरेटिव आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। एक पार्टी का बिल्कुल ही नैरेटिव नहीं आ रहा और बाकी सारी मिलके नैरेटिव दे रही थी, तो बिल्कुल वन साइडेड स्टोरी चल रही थी। लेकिन अब टेलीविज़न देखने का बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपने कई दिनों से नहीं देखा तो कभी ये इन दिनों में लगाकर ज़रा देखें। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नूरा कुश्ती चल रही है ना, ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं। मैं आज की आपको 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें बताता हूँ। 4 खबरें हैं आज की, सुने। पहली खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का भुट्टो मर गया है। ये नून लीग ने कहा, उन्होंने कहा कोई नहीं, जिंदा शिंदा मर गया है। वो जो इतनी प्यार मोहब्बत था, इतना इत्तेफाक था, इतना वो सारा कुछ जो हमें नज़र आ रहा था, आज उन्होंने कह दिया कोई नहीं भाई, भुट्टो मर गया, उसके नाम पे वोट लेना बंद करो, इलेक्शन अपना अपना। हम भी आ रहे हैं सिंध में JUI को लेके। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऐसे में पीपल्स पार्टी वाला कहाँ पीछे रहती। उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि अगर हमारा भुट्टो मरा है तो आप लोगों का वोट को इज्जत दो का बयानिया मर गया। आप लोग बड़े वो बनते थे शेर और शिकारी के, जनाब वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कोई नहीं है वोट को इज्जत दो वाला। आपने सौदा कर लिया है, अब आप उसके तहत आ रहे हैं। फिर इस सारे खेल में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, दोनों जमातों की खवातीन भी आ गई हैं और एक दूसरे को जवाब देने का सिलसिला जारी है और इसी के ऊपर आज टॉक शोज़ भी हो रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट इस वक्त चल रही है। फिर आज की जो एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो ये है कि सबसे बड़ी सियासी विकेट गिर गई है। उसका किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आप लोग बताइएगा। गालिबन इमरान खान के लिए तो ये बहुत बड़ा धचका था, पहले भी था अब भी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा धचका है कि राजा रियाज उनके काबू नहीं आए, वो चले गए लंदन में और बाहरले मुल्क जाके उन्होंने जनाब ज्वाइनिंग दे दी है मुस्लिम लीग नवाज़ में और शमूलियत इख्तियार कर लिया। तो वैसे तो इसको बड़ा लाइट और फ़नी वे में लिया जा रहा है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो जाके नून लीग में शामिल हो गए। इसका सबको पता था, इम्कान था कि यही होना है। लेकिन ये एक लम्हे के लिए ज़रा संजीदगी से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। सीरियसली ये हमारी जमहूरियत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैंने ये सोचा था कि जिस दिन राजा रियाज वो दस्तखत करके निकले थे ना कि जनाब इसको बना दें निगरान वज़ीर आज़म, और उनका वो अपोजिशन लीडर का एक जो ऐसा रोल जो ज़बरदस्ती उनके पास गया हुआ था वो दिया था, मैंने फ़ैसला किया था कि आज के बाद उनका नाम भी नहीं लेंगे। बल्कि एक जगह पे किसी ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज का जिक्र किया, मैंने कहा भाई एक मिनट, वो था राजा रियाज अपोजिशन लीडर था, नाउ ही इज़ गॉन। अब उसके बारे में मज़ीद बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, एक ऐसा चैप्टर रहा है जिसने हमारी जमहूरी तारीख़ को और हालिया जमहूरी तारीख़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उनकी वजह से बसीयत मुआशरा हमें जो नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है इसमें उनका भी बड़ा किरदार है। अभी कल ही बंदयाल साहब ने एक डिसीजन दिया, लैंडमार्क डिसीजन था नैब तरमीम के हवाले से। उसमें एक साथी जज ने एतराज़ किया और कहा कि जनाब ये पार्लियामेंट का ही सवाब है और उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा, जो कि टेक्निकली उनका पॉइंट बड़ा ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये वही पार्लियामेंट थी जहां पर ये राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे और आज जाके देख लें कि वो कहां पर जाकर बैठे हुए हैं। आपको एक लम्हे के लिए भी ये लगा होगा किसी को कि राजा रियाज ने सही मानों में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया होगा। किस तरह से उन्होंने किया होगा जब उनको पता था कि मैंने इसी पार्टी से जाके टिकट लेनी है। इसके ऊपर करने के लिए हज़ार बातें हैं इनको इस रोल को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन मैं इसको मज़ीद ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता। ये एक ऐसा चैप्टर था जो अब ख़त्म हो गया, दफन हो गया। अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी इस किस्म की अपोजिशन लीडरी हमें कभी देखने को मिले। अब आ जाए एक और ख़बर के ऊपर। नवाज शरीफ 10 लाख अफराद का मजमा इकट्ठा करने जा रहे हैं, ऐसा दावा है राना सनाउल्लाह का। और उन्होंने 1 मिलियन लिख दिया है कि जनाब लाहौर एयरपोर्ट पे 1 मिलियन इन हालात में 10 लाख अफराद जिनको इस वक्त 331 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या वो लाहौर एयरपोर्ट नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जा सकते हैं या वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे में जा सकते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाजमी बताना है आपकी क्या राय है। अगर उन्होंने सारी जमातों ने मिल के माजी में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और स्टिल
मीनार पाकिस्तान खाली रह गया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक अकेली जमात ये एडवेंचर कर सकती है सिवाय पीटीआई के, बिकॉज पीटीआई ये क्लेम ना सिर्फ कर चुकी है बल्कि इस क्लेम को वो प्रूव कर चुके हैं कि वो मीनार पाकिस्तान भर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन के नोटिस पे। अभी तो यह ना कि 21 अक्टूबर पता नहीं कब है और कितनी तैयारियां हैं। मरीम नवाज़ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई और कौन कौन सी तंजीमों की जिम्मेदारी और कहाँ कहाँ से लोग आने हैं, पूरी जो मशीनरी है इस वक्त उनकी सपोर्ट है, सारा कुछ है। इमरान खान ने तो हाल ही में एक जलसा करके दिखाया था, कंटेनर में किया था, वो फुल आज़ादी के साथ भी वो माहौल नहीं था, लेकिन स्टिल आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। तो पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है मुस्लिम लीग नून को 10 लाख अफराद के जलसा करने पर। अली मोहम्मद खान ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ज़रूर अपना शौक़ पूरा करें, अगर आप 10 लाख लोगों का जलसा करना चाहते हैं, एक जलसा आप करके देख लें, उसके बाद एक जलसा फिर हमें भी करने दें या हम करेंगे, फिर देखेंगे कि लाहौर किसके साथ खड़ा है। तो लाहौर में देखने वाले भी ज़रा बता सकते हैं कि लाहौर किसके साथ है। और अभी तो लाहौर ने एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार प्रूव किया कि लाहौर स्टैंड्स विद इमरान खान। इसको हमने बहुत दफ़ा देखा। अभी रिसेंट हिस्ट्री में एक कॉल के ऊपर ज़मान पाक पहुँचों का ट्रेंड लगता था और कैसे लाहौरिये पहुँचते थे, मैं तो खुद इसको विटनेस कर चुका हूँ, जाकर रिपोर्ट कर चुका हूँ, मौके पे देख चुका हूँ। खाली एक पेशी के ऊपर वो पूरी रोड किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जाने वाली जैम होती थी, तो एक एक पेशी के ऊपर पूरे जलसे जैसे माहौल हमने देखे हैं। तो लाहौर बिलोंग्स टू इमरान खान, ऐसा लग रहा है। बहरहाल अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको, मौका सबको मिले, यकसा मिले, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन होती है। अभी तक का तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर कोई वो राज़ी भी होंगे या वो तो चाहते हैं कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो। जिस तरह वो एग्जाम्पल है ना, गलियाँ हो जन सुनिया तो वे मिर्ज़ा यार फिरे, तो उसी तरह वो चाहते हैं कि बस शहजादा अकेला ही बस फिरता फूरता रहे, वही जीत जूत के चला जाए और मुकाबले में कोई ना हो। खैर, उनके जो वकील हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं है और वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। तो उनका ये खाली क्लेम ही कर देना कि कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ये इटसेल्फ पाकिस्तान के कानून के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मतलब किस तरह कोई रुकावट नहीं है भाई, आपको अगर आना है तो आपको कानून के मुताबिक अगर आप आएँ, सरेंडर करें, तो आपको शायद जेल जाना पड़े। लेकिन अगर कोई बारों बार से कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा तरीका हो जिस तरह बाकी आए हैं, हिफाजती ज़मानत ली और उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है, बस ठीक है जी अल्लाह खैर सलाह करो अपनी इलेक्शन कैंपेन और जो करना है करो, बेशक वज़ीर बन जाओ, बेशक वज़ीर आज़म बन जाओ, कोई नहीं पूछेगा। अगर तो इस तरह से चलना है तो वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो है। आज रात 12 बजे उमर अता बंदयाल साहब का वो जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। ये रिसेंट टेन्योर में सबसे ज़्यादा तवील दुरानिए के चीफ जस्टिस रहे हैं वो रिसेंट टाइम में। बाकी कुछ महीने तक के लिए थे, इनका शायद कोई 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम था। और अभी आए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं या आप क्या समझते हैं कि आते साथ ही ये एक काम जो है ये उनको मस्ट करना चाहिए, एक काम, सिर्फ ये काम तो लाजमी करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, बाकी केसेस वेसेस के हिसाब से मैं नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो अपने ओहदे पे जिस दिन बैठें, इम्कान ये है कि वो फुल कोर्ट बना के केसेस का फैसला करने वाले हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ वो ये भी करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है या जो अदालतों की रिट है, कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, उसको ज़रूर बहाल कराएं। जैसे मर्ज़ी कराएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कम अज़ कम ये काम अगर वो कर दें, उनके पास हीरो बनने का सबसे बेहतरीन मौका है। जितना मैस क्रिएट हुआ है, उनके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो अपना नाम तारीख़ में लिखवा के जा सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने भी नहीं रहना, कुछ टाइम के लिए है, लेकिन जितना भी टाइम वो रहेंगे, अगर तो उन्होंने खाली ये सोचा कि मैं इस मैस में ना पढ़ूँ तो मेरी बचत है, तब भी लोग बातें तो करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रूल ऑफ लॉ कायम कर दें, इतना सा काम कर जाएं, तो फिर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एनीवेज़, परसों इमरान खान की ज़मानत का केस भी है, मैं पहले व्लॉग में भी आपको बता चुका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक उनके केस की समाअत करने वाले हैं। बेंच तश्कील दे दिया है उन्होंने, काज लिस्ट जारी कर दिया है। तो मैंने व्लॉग के बाद कुछ कमेंट्स पढ़े तो लोग कह रहे थे, थोड़ा मायूसी का इजहार कर रहे थे कि ये तो फिर उधर ही चला गया, ये तो फिर ये होगा, ये तो फिर ये होगा। तो ये कानूनी प्रोसेस है, इसको तो फेस करना पड़ेगा, इससे तो आप बच के नहीं जा सकते। इसलिए
वो चाहे फ़ैसला आपके हक़ में आए, चाहे आपके ख़िलाफ़ आए, चाहे वो सवाबदीद है चीफ़ जस्टिस की, वो इसको कितना भी ज़्यादा लंबा लिंगर ऑन करना चाहे, तो मेरा ख़्याल है पीर के रोज़ जो है वो होना ये है कि सिर्फ नोटिसेस जारी होंगे। अभी भी आप ये ना सोचें कि ज़मानत खारिज ही हो जाएगी सीधी, या फिर वो क्या कहते हैं कोई ज़मानत मंजूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को नोटिसेस वगैरह दे देंगे और उसके बाद फिर कोई जो पुराना केस जिस तरह से रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर कोई 10 दिन का गैप आएगा, 10 दिन के बाद दोबारा से फिर इस केस की समाअत होगी और फिर कोई एक आध बार किसी वकील की छुट्टी होनी है और कुछ ऐसा वैसा सीन हो गया, फिर ये थोड़ा सा और लंबा चलेगा। लेकिन ये चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला है, तो इसमें थोड़ा सा काम ट्रिकी रहेगा और इतना आसान नहीं होगा ज़मानत मनसूख करना भी और ज़मानत दे देना भी। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स रहेंगे, आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन मीनवाइल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इस वक्त टग ऑफ वार चल रही है उसको देखिए और अपने एनालिसिस जो है वो देते रहिए कि ये जो कर रहे हैं इस टाइम ये क्यों कर रहे हैं और इस लड़ाई का एंड क्या होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।